क्या तुम्हें वाकई इस खड़ूस के कमरे को देखना है? वो इस बात में सर हिलाने लगी। तुम्हें पता है, आज तक हवेली में से हम सारे कजन्स में से इसका किसी ने भी इसका कमरा नहीं देखा। मुझे पता है दादा जान ने इसे महलनुमा कमरा बना के दिया होगा, बस मुझे वही देखना है, वो जिद्दी अंदाज में बोली। इसकी बात सुन के वो कहने लगी, ठीक है हम तुम्हारे साथ चलेंगे, लेकिन तुम्हें पता है वो खरूस आ गया तो उसने हमारी जान निकाल लेनी है। वो नरमी से इसे समझा रही थी। चलो ठीक है भाई, तुम सब लोग तो डरते हैं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं डरती, वो बहादुरी का मुजाहरा करते हुए बोली थी। सारे कजन्स इसे मना कर रहे थे कि तुम कुछ और भी देख सकती थी, तुम दुबई कहती तो हम तुम्हें वो भी दिखाने ले जाते, लेकिन ये बहुत गलत है। मगर इसे तो सिर्फ इस शख्स का कमरा ही देखना था। वो इसके पोर्शन में दाखिल हुए। मिंसा कहने लगी, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मिंसा की बात सुन के इसने घूर के मिंसा को देखा। जीनिया यार वापस चलते हैं, बिलाल ने भी नरमी से कहा था। बिल्कुल भी नहीं, चलो ठीक है तुम सब लोग यहाँ पे रुको, मैं आगे देख के आती हूँ। वो आ गया ना, जालिम इसने जान निकाल लेनी है। क्या यार नहीं आएगा? क्यों तुम लोग परेशान होते हो? दादा जान ने कल रात को बोला था कि इसने 1 हफ्ते के बाद आना है। अभी वो अपने बिजनेस टूर पे गया हुआ है और दुबई से थोड़ी ना वो 1 रात में वापस आ जाएगा। ये कहते हुए वो इसके कमरे में दाखिल हुई थी। कमरे के दरवाजे को लॉक नहीं लगा हुआ था कि देख के तो इससे मजीद हैरत हुई कि कमरे का लॉक क्यों खुला हुआ है, कहीं वो घर पर तो नहीं है। इसने जल्दी से कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गई। इसके महलनुमा कमरे को देखने लगी, जो कमरा बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत था। वो हैरत से इस कमरे के एक एक कोने को देख रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे किसी बादशाह के कमरे में आ गई हो। इसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई थी। काश के ये बाकी सब भी देखते, ये सोचते हुए वो जल्दी से इसकी किताबों की तरफ गई थी, जहां तरतीब से किताबें जुड़ी हुई थीं। एक किताब भी इनकी उठाकर ले जाती तो कितनी महंगी महंगी, कितनी मज़े मज़े की किताबें रखी हुई हैं। 2 लेती जाओ। जब इससे पीछे से आवाज़ आई तो एकदम से इसके कदम वहीं पर रुके थे। इसने पीछे मुड़कर देखा तो वो मुकाबिल खड़ा हुआ था, बगैर शर्ट के इस वक्त इसके सामने खड़ा हुआ था। इसका कसरती जिस्म, जिसमें पानी के नन्हे नन्हे कतरे थे, जो इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो भी शॉवर लेकर बाहर निकला है। वो घबराते हुए इसे देखने लगी। वो बुरहान भाई, वो कांपती हुई आवाज़ में बुरहान को देखने लगी थी, लेकिन बुरहान की आंखों में खून उतरा हुआ था। क्या लेने आई हो मेरे कमरे में? आज तक कोई इस कमरे तक नहीं आ सका। तुम कौन होती हो? क्यों इस कमरे में आई हो? बुरहान ने गुस्से में इसकी आंखों में देखते हुए कहा। ये सबसे शैतान और चंचल मिजाज लड़की थी हवेली में, वो बुरहान भाई। मैं तो एकदम से इसके कंधों से पकड़ के इसे पीछे दीवार के साथ लगा दिया। बुरहान भाई छोड़े मुझे, वो कांपती हुई आवाज़ में बोली। क्यों यहाँ पे आई हो? तुम्हें पता है ना मेरे कमरे में आना मना है, वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोला तो इसकी आंखों में नमी तैरने लगी थी। इसकी आंखों में से बहने वाले आंसुओं को देख के बुरहान को मजीद गुस्सा आया। खबरदार जो तुमने रोने की कोशिश की, वरना यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे। अपने कदमों पे, तुम्हें पता है मेरे पोर्शन में आने की किसी को इजाज़त नहीं। फिर तुम कैसे आई हो और कौन आया है तुम्हारे साथ? वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोला। जब सबने अंदर से आने वाली आवाज़ सुनी तो मौका गनीमत समझ के वो सब लोग तो भाग गए थे, लेकिन वो वहीं पे फंस चुकी थी। जीनिया, मैं तुमसे क्या सवाल पूछा है? इसने पहली दफ़ा इस शख्स की ज़ुबान से अपना नाम सुना था। इसका दिल बहुत शिद्दत से धड़कने लगा। सॉरी बुरहान भाई, वो शादी से पहले मैं आपके कमरे में क्या? शादी से पहले एकदम से इसके जबड़े को दबोच लिया। वो शादी से पहले मैं आपके कमरे को देखना चाहती थी। मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी शादी के बाद तो मैं किसी और की बीवी बन जाऊंगी, ऐसे चोरी छुप के आपके कमरे में भी नहीं आ सकूंगी। वो मासूमियत से कह रही थी और वो इसकी आंखों में देख रहा था। इसकी सब्ज आंखों में नमी तैरने लगी। चुप, अगर तुम रोई या एक भी आंसू निकाला तो जान निकाल लूंगा तुम्हारी। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोला तो वो मजीद इसके यूं चिल्लाने पे सहम गई। अब जाने भी देना। इसकी बात सुन के वो इसे कंधों से पकड़ के पीछे दीवार के साथ लगाता हुआ इसकी आंखों में देखने लगा था। वो इसके इतना करीब खड़ा हुआ था कि इसे बुरहान की सांसों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी।
इसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। छोड़े ना बुरहान भाई। बुरहान ने एकदम से झटके से इसे छोड़ा तो वो जल्दी से भागने वाले अंदाज में कमरे से बाहर चली गई। बुरहान ने अपने हाथों को देखा था जिनसे अभी इसने छुआ था और आज पहली दफा इसे छुआ था और ना जाने क्यों इसे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। इसकी अपनी धड़कनें इतनी तेज हो गई थी। क्या हो गया मैडम, वापस आ गई हो? मुझे तो लगता था कल निकाह के वक्त तुम्हारा तो जनाजा उठेगा। वो हंसते हुए बोले थे। यार वो मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे कच्चा चबा जाएंगे। वो मुस्कुराते हुए इन्हें बता रही थी। हाँ, आज के बाद ऐसी कोई फजूल हरकत करने की कोशिश मत करना। वाजिद ने इसे फौरन से वार्न किया था। बिल्कुल भी नहीं, मेरी तौबा है, मुझे तो सच में लग रहा था कि बस आज का दिन मेरा आखिरी होगा। गुस्से में वो मुझे देख रहा था। वो हंसते हुए बोल रही थी और अगले दिन वो लम्हा भी आ गया। वो आईने के सामने बैठी हुई अपने आप को देख रही थी। वाइट ड्रेस में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। जब वो लोग बाहर आए तो इनके सर पे क़यामत ही टूट पड़ी थी, क्योंकि लड़के वालों ने निकाह से इनकार कर दिया था, बल्कि लड़के ने किया था। इसके मामा बाबा न जाने कितनी दफ़ा आगा जान से माफ़ी मांग चुके थे। वो आगा जान के दोस्त का पोता था जिसके साथ इसका निकाह होना था, मगर इसने इनकार किया तो वो भी अपने दोस्त के सामने बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थे और आगा जान परेशानी के आलम में बैठे हुए थे। इन्हें तो कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। मैंने उन्हें वाजिद को देखा था। वाजिद, क्या तुम इसके साथ निकाह करोगे? इसकी बात इनकी सुनकर वाजिद बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। इसने पास खड़ी हुई मनसा को देखा था जिसे वो बेइंतहा मोहब्बत करता था। मनसा आंखों में आंसू लिए नफ़ी में सर हिला रही थी। इससे इनकार करने का कह रही थी। इसकी बात सुन के वाजिद ने आगा जान की तरफ देखा। आगा जान, आपने तो बचपन से बोला हुआ था मेरी मनसा के साथ शादी होनी है। वो कांपती हुई आवाज़ में बोला। ठीक है, फिर एक काम करो, बुरहान को बुला के लाओ। ये सुन के सबको हैरत हुई थी और बुरहान का नाम सुनते इससे तो अपने वजूद में सुइयां चुभती हुई महसूस होने लगी। वो कहने लगा, ठीक है आगा जान, मैं बुला के लगाता हूँ। थोड़ी देर बाद वहाँ पर बुरहान आ चुका था। ब्लैक रंग के शलवार कमीज में चेहरे पे संजीदगी छाई हुई थी। शायद वो कोई काम कर रहा था। इसकी आंखें बता रही थी। इसके हाथों पे हल्की हल्की इंक लगी हुई थी। आगा जान ने जब इससे निकाह का कहा तो ये सुन के इसने हैरत से आगा जान की तरफ देखा और नफ़ी में सर हिलाते हुए कहने लगा, आगा जान, ये आप क्या कह रहे हैं? वो संजीदगी से गोया हुआ। इसकी बात सुन के आगा जान कहने लगे, देखो, ख़ानदान की इज्जत का सवाल है और आज तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। और वो भी भरपूर अदाकारी कर रहा था। कहने लगा, आगा जान, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, मुझसे उम्र में भी इतनी ज़्यादा छोटी है, मैं भला कैसे इसके साथ निकाह कर सकता हूँ? इसके बाबा जान कहने लगे, देखो बेटा, छोटे बड़े होने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम हमारे अपने भांजे हो। वो नरमी से कह रहे थे और वो आगा जान की तरफ देखने लगा। ठीक है आगा जान, मैं निकाह करने के लिए तैयार हूँ। वो जो दिल दिल में दुआएं मांग रही थी, या अल्लाह ये निकाह से इनकार कर दे, मगर अब तो इसका दिल यूं था जैसे अभी पसलियां तोड़ के बाहर आ जाएगा। वो बहुत ज़्यादा डर रही थी। वो किसी कीमत पे भी इसके साथ निकाह करने के लिए तैयार नहीं हो रही थी, मगर आगा जान तो बहुत ज़्यादा खुश भी थे। थोड़ी देर बाद इसके पहलू में वो शख्स बैठा हुआ था जिसके नाम से भी सारे हवेली वाले खौफ खाते थे और जिस कदर वो सख्त मिजाज और संजीदा मिजाज था सब लोग जानते थे। सारी कजन्स ऐसे देखे जा रही थी। वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई बैठी हुई थी। आखिर निकाह हुआ। निकाह के बाद आगा जान कहने लगे, रुखसती हम बहुत धूमधाम से करेंगे, और इसने इस बात में सर हिला दिया। निकाह के बाद वो अपने कमरे में आ गई। सारे कज़न इसके इर्द गिर्द जमा इसका मजाक बनाए जा रहे थे। हो गई है ना तुम्हारी इस खड़ूस के साथ शादी? बड़ा शौक हुआ था तुम्हें इसका कमरा देखने का। वैसे कैसा कमरा था? अब तो तुम हमेशा के लिए इस कमरे में चली जाओगी। मनहूसो, चुप हो जाओ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। वो घबराते हुए बोली थी। इसकी बात सुन के वो सारी हंसने लगी थी। अब तो बच्चे, तुम्हें डरना ही चाहिए इनकी बातें सुन के। वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। यार कुछ भी नहीं होता, इतना हैंडसम शौहर मिल गया है, मनसा ने हंसते हुए कहा था। मनसा, तुम तो चुप ही करके बैठो, तुम तो इतनी खुश हो रही हो। अच्छा आगा जान तो मुझसे मेरा वाजिद छीनने की बात कर रहे थे। इसकी बात सुन के वो हंस पड़ी थी। हाँ वाजिद, इसके साथ शादी से तो मैं खुद अपने मुंह से इनकार कर देती,
वो तुम्हारा वाजिद तुम्हें ही मुबारक। वो हंसते हुए बोली, इतना भी बुरा नहीं हूँ। वाजिद कमरे में दाखिल होते हुए बोला, हाँ हाँ वो तो मुझे पता है, लेकिन मैं किसी के हक पे डाका नहीं डालती। क्या पता वो किसी को पसंद करता हो। जितना वो हैंडसम है, मुमकिन तो नहीं कि वो सिंगल हो। वो हंसते हुए अब इसे डराने की कोशिश कर रही थी। क्या मतलब है, अगर वो किसी और को पसंद करता हुआ फिर तो वो मुझ पर बहुत ज़्यादा जुल्म ढाएगा। इसकी आंखों में नमी तैरने लगी थी। नहीं नहीं, वाजिद कहने लगा, ऐसा नहीं हो सकता। वो औरतों के चक्रों में पड़ने वाला नहीं। अगर औरतों के चक्रों में पड़ता तो अब तक इसका इतना बड़ा बिजनेस ना होता। हाँ, औरतों के चक्रों में तो तुम पड़ते हो ना। वाजिद जीनिया ने ऐसे घूर कर देखने लगी। मेरे वाजिद को कुछ मत बोलो, आई समझ। वो गुस्से में बोली तो इसकी बात सुन के वो इस बात में सर हिलाने लगी। एक ये है कि महबूब के बारे में कोई लफ्ज़ नहीं सुन सकती। एक ये मोहतरमा जिसके साथ निकाह हुआ है, इसे न जाने क्या क्या नाम देती रही है। अब मुझे क्या पता था इसने मेरा शौहर बन जाना है। या अल्लाह मुझे बचा लेना। न जाने कितनी देर तक वो सारी दोस्तों के साथ और कज़न्स के साथ बातें करती रही। जब सब चले गए तो वो अब अकेली कमरे में रह गई थी और अब वो अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी थी। आगे इसके साथ क्या होगा, इसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। इस बारे में सोचती सोचती वो चेंज करने के बाद आके सो गई थी। अचानक आधी रात को इसने खुद को हवा में महसूस किया तो एकदम से इसने आंखें खोली। वो बामुश्किल अपनी आंखें खोलते हुए देखने लगी। किसी ने इसे बाजू में उठाया हुआ था और बाहर की तरफ लेके जा रहा था। वो बहुत ज़्यादा घबरा गई। कौन हो, वो घबराते हुए बोली। अगले लम्हे इसकी सारी आंखें खुल चुकी थीं और वो इस शख्स को देखने लगी। इसकी हल्की हल्की बियर्ड पर इसकी नज़र पड़ी थी। वो इसे अपने कमरे में लेकर आ गया था। लाकर इसे बेड पर लेटाते हुए इसके चेहरे को देखने लगा। माशाअल्लाह, किस कदर हसीन हो तुम। वो इसके एक एक नक्श को देखते हुए बोला। इसके सीने पर हाथ रखते हुए इसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। तुम्हें पता है मैं तुमसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। इसके कान में सरगोशियाना अंदाज में बोला तो इसकी बात सुन के इसका दिल धक से रह गया। कल यही शख्स इससे कितने गुस्से में बात कर रहा था, कितना ज़्यादा डांट रहा था, और आज वो क्या कह रहा था। इसे अपने कानों पर यकीन नहीं आया था। इसे लग रहा था कि वो मजाक कर रहा है। वो इसके सीने पर हाथ रखते हुए खुद से दूर करने लगी, मगर वो इसके इतना करीब था कि एक दफ़ा फिर से वो इसकी सांसों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। तुम्हें पता है मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। मेरा जी चाह रहा था कि आज ही आगा जान से कह के रुखसती भी करवा लूं। जब इन्होंने निकाह करवा दिया था तो रुखसती करवाते हुए क्या था, मगर मुझे क्या ज़रूरत है, ये कहते हुए वो एकदम से इसके ऊपर झुकता, इसके लबों को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। वो बेडशीट को बहुत शिद्दत से अपने हाथों में दबोच गई। इसकी गर्दन पर अपनी होंठ रखते हुए इसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां पेवस्त कर गया था। प्लीज़ प्लीज़ पीछे हटे। वो मुकम्मल तौर पर अपना वज़न इस पर डाले हुए इसकी रनाइयों पर बोसे दे रहा था। प्लीज़, वो घबराते हुए सिसकते हुए इससे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, मगर वो इसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां पेवस्त किए हुए किसी और ही दुनिया में खो चुका था। इसके सिसकने की भी आवाज़ें इससे नहीं आई थी। अगले एक लम्हे इसे बाहों में उठाता हुआ बाथरूम की तरफ लेकर चला गया। ये आप क्या कर रहे हैं, प्लीज़ छोड़े मुझे। वो एकदम से शॉवर ऑन करता इसके नीचे खड़ा इसके ऊपर अपनी शिद्दतें लुटाने लगा था। इसकी रनाइयों पे बोसे दिए जा रहा था तो इसकी कमर को बहुत शिद्दत से जकड़ा हुआ था। इसके बालों से पानी इसके चेहरे पर गिर रहा था। इसने अपनी आंखें मीची हुई थीं। अचानक से वो इससे अलग हुआ तो इसका चेहरा बिल्कुल शर्म से लाल सुर्ख हो गया था। आंखों में से नमी तैर रही थी। वो इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरता मोहब्बत भरा बोसा इसकी पेशानी पे दिया और मुस्कुराते हुए कहने लगा, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ तुमसे, इस वजह से मुझसे सब्र नहीं हो रहा था, इस वजह से उठा के लेके गया, लेकिन आज तो मेरा जी चाह रहा है मैं तुम्हारे साथ सुहाग रात भी मना लूँ। ये कहते हुए एकदम इसे बाहों में उठा लिया।
प्लीज़ ऐसे नहीं करें। वो इस शख्स की कुर्बत में बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। इसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वो इसकी धड़कनों को भी महसूस कर रही थी। अगले लम्हे वो इससे अलग होती हुई अपने बालों को पीछे की तरफ किया। एक काम करो, तुम अपने कमरे में चली जाओ, वो परेशानी के आलम में बोला था, क्योंकि वो अपने जज्बात पे काबू नहीं पा रहा था और वो जानता था कि वो ये गलत कर रहा है। वो मासूम है, अभी तो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। पहले भी वो इससे बहुत ज़्यादा खौफ खाती थी। वो अपने आप से इसे दूर नहीं करना चाहता था। इस वजह से इसे वहाँ से जाने का इशारा किया तो वो इस बात में सर हिलाती हुई वहाँ से चली गई। जैसे वो अपने कमरे में आई, इसका दिल बहुत शिद्दत से धड़क रहा था। वो अपने चेहरे पर अभी तक इस शख्स के लम्स को महसूस कर रही थी। इसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। इसकी आंखों में नमी तैरने लगी, मगर अगले लम्हे लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट भी बिखरी थी। क्या वो वाकई में इससे मोहब्बत करता था? वो कितना हसीन था, कितनी लड़कियों का वो क्रश था, मगर वो इससे मोहब्बत करता था। क्या वाकई में वो इससे मोहब्बत करता था? ये सोचते हुए इसे बहुत ज़्यादा हैरत हो रही थी। अगले लम्हे इसने अपने चेहरे को देखा था। फौरन से जाके आईने के सामने खड़ी हो गई। वो मुकम्मल तौर पर भीगी हुई थी। इसके बालों से अभी भी हल्के हल्के पानी के कतरे टपक रहे थे, मगर इसके बावजूद भी इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। लबों पे एक अजीब सी मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। वो अपने कांपते हुए हाथों को देखने लगी। इसने अपना हाथ अपने चेहरे पर रख लिए। इसका चेहरा शर्म से लाल सुर्ख हो गया था। वो शॉवर के नीचे खड़े अपने जज्बात को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। रिलैक्स बुरहान, रिलैक्स। वो खुद को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था। अगले लम्हे इसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखर गई थी। वो बहुत कम मुस्कुराता था। वो बहुत छोटा था जब इसके मामा बाबा का इंतकाल हुआ था। इसके ताया जान, इसके चचा, इन सब ने इसे रखने से इनकार कर दिया और वो अपने नाना जान के पास चला गया था। इसने बहुत मेहनत की, अपना करियर बनाया, मगर वो एक संजीदा मिजाज इंसान था। अपने सारे कज़न से दूर रहने वाला, एक अलग मुकाम रखता था। आज घर में सब लोग गांव शादी पर जा रहे थे, मगर इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से वो कहने लगी, भाई मैं बिल्कुल भी नहीं जाने वाली। इसकी मामा कहने लगी, बेटा क्या मतलब है, घर ठहर के क्या करोगी, आ जाओ, वहाँ पे सब आए हुए हैं ना। मामा प्लीज़, मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं जाना। देखिए मुझे बुखार है, वो अपनी गालों के आगे करते हुए बोली। हाँ बेटा, तुम्हें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जी मामा ठीक है, वो मुस्कुरा दी। मुलाजमीन घर पर थे, आगा जान भी घर पर थे, जबकि वो अपने कमरे में थे और वो अपने कमरे में सो रही थी। आधी रात के वक्त इसके कमरे के दरवाजे पे हल्की सी दस्तक हुई। ऐसा लगा था शायद आगा जान होंगे। इसने जैसे दरवाज़ा खोला, सामने खड़े हुए बुरहान को देख के वो थोड़ी परेशान हुई थी। बुरहान एकदम से कमरे का दरवाज़ा बंद करता एक एक कदम इसकी तरफ बढ़ाने लगा था। वो बिल्कुल पीछे दीवार के साथ जा लगी। बुरहान को देख के बुरहान ने इसकी ठोड़ी से पकड़ के इसका चेहरा ऊपर किया। मेरी आंखों में देखो, वो सरगोशियाना अंदाज में बोला। इसकी बात सुन के इसने अपनी लड़ती हुई पलकें उठा के मुकाबिल को देखा। इसके लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट बिखरी हुई थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वो भी अपने दिल में मुकाबिल शख्स के लिए जज्बात महसूस करने लगी थी। वक्फे वक्फे से जब कभी भी वो इसकी गर्म निगाहों की तपिश अपने वजूद पर महसूस करती तो वो शर्मा जाती थी। कभी इससे सामना होता तो इसे वो लम्हात याद आने लगते थे। अगले लम्हे ही वो इसके करीब होता हुआ आहिस्तगी से अपने लब इसके लबों के करीब ले गया था। आहिस्तगी से इसके लबों को छुआ तो इसकी मूंछों की हल्की हल्की चुभन से वो अपनी आंखें मीच गई थी। एकदम से इसकी कमीज को अपने हाथों में दबोच लिया और वो मजीद इसके ऊपर शिद्दत लुटाने लगा था। वो इसकी सांसें पी रहा था और वो इसकी कमीज को अपने हाथों में दबोचे खड़ी हुई थी। अगले लम्हे वो इससे अलग हुई। इसके होंठों पे अपना होंठ जुदा किए तो इसने आंखें खोली, निगाहें उठा के मुकाबिल शख्स को देखा था। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, अजीब सी मोहब्बत, अजीब सा जुनून। एकदम से इसकी कमर पर हाथ रखते हुए इसे अपने करीब खींच गया। मुझे तुम्हारी ये सब आंखें बहकाती हैं, मुझे तुम बहकाती हो जीनिया। मेरा जी चाहता है मैं तुम्हें खुद में कहीं छुपा लूं और तुम्हें कभी खुद से दूर ना जाने दूं। तुम्हारा और मेरा वजूद एक वजूद मतलब है, इतनी शिद्दत से तुम्हें टूट के चाहता हूँ। इसकी बातें सुन के इसकी धड़कनें इतनी तेज़ हुई थी कि वो अपनी धड़कनें नहीं संभाल पा रही थी।
اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کرتا اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگا گیا تھا۔ مجھے شرم آ رہی ہے، وہ نگاہیں جھکاتے ہوئے بولی۔ ابھی سے شرم آ رہی ہے؟ ابھی تک تو آپ رخصت ہو کر میرے پاس نہیں آئی۔ آپ اس انداز میں محبت دوں گا کہ آپ شرمانے پہ مجبور ہو جائیں گی۔ میں آپ کو بہت شریف اور سنجیدہ سمجھتی تھی، لیکن آپ تو بہت بے باک قسم کی ہیں، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کے وہ مزید اس کے قریب ہو گیا تھا۔ ایک دفعہ پھر سے اس کی گردن کے اوپر جھکا تو وہ آنکھیں بند کیے اس کے کالر کو دبوچ گئی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ کانپتے ہوئے بولی، اور آپ مجھے مکمل طور پر بہکا رہی ہیں۔ ہم دونوں تنہائی میں ہیں، میرا جی چاہ رہا ہے میں اپنے تمام حق وصول کر لوں۔ آغا جان سے دن میں بات کی تھی، رخصتی کہہ رہے ہیں اس مہینے کے آخر پہ۔ آخر تک کیسے انتظار کروں گا؟ وہ مزید اس سے اپنے قریب کرتا ہوا اسے اپنے حصار میں لے گیا، ایک بازو پہ اسے اٹھا لیا تھا، اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگا۔ کوئی آ جائے گا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مگر وہ اسے لے کر اپنے پورشن میں آ گیا تھا، لا کے اسے اپنی گود میں لیے صوفے پر بیٹھ گیا، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا تھا۔ چلے اتنا نہیں تو اتنا ہی صحیح کہ آپ ہمارے قریب ہیں، ہماری قربت میں ہیں، یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگا لیا، اور اس کی دھڑکنیں اتنی تیز تھی کہ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے اپنی آغوش میں بٹھائے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی دھڑکنیں مقابل کی دھڑکنوں میں دھڑکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ اس کے کندھے پہ اپنا سر رکھے بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے بھی آپ سے محبت ہوتی جا رہی ہے، وہ اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے بولی۔ اس کے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی، اگلے لمحے وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے بولا۔ بہت زیادہ گرمی بن رہی ہے، اس وجہ سے اتار رہا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ پاگل ہیں کیا؟ ویسے تمہیں ہلکا ہلکا بخار ہے، وہ اس کی پیشانی کو چھوتے ہوئے بولا۔ اپنی شرٹ اتاری اور اس کے سر کو اپنی برہنہ سینے پر رکھ لیا تھا، دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ وہ اپنی گال اس کے سینے سے لگاتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ ویسے مجھے نہیں پتا تھا آپ اتنے زیادہ رومانٹک ہوں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی بات پر ایک کہکا لگا گیا۔ اگلے لمحے اس کی انگلیاں اپنی کمر پر چلتی ہوئی محسوس ہونے لگیں کہ کیا کریں، پیچھے کریں۔ اس کے ہاتھ کو پیچھے کیا اور وہ ایک دم سے اسے صوفے پر لٹاتا اس کے اوپر آیا۔ میں کیا کروں؟ مجھ سے صبر نہیں ہو رہا۔ اس کی بات سن کے اس کے سینے پر مکہ رسید کیا۔ آپ کو پتہ ہے مجھے پہلی بار ہے، پہلے بخار ابھی بس اتنا قریب ہی تھا جب دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی اور وہ دونوں پریشان ہوئے۔ بیٹا مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ باہر سے آغا جان کی آتی آواز سن کے تو ان کے دونوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں، اور آغا جان تو جب بھی آتے تھے سیدھا اس کے کمرے میں ہی آتے تھے، اور وہ اسے دیکھنے لگا۔ ایک کام کرو، تم باتھ روم میں چلی جاؤ، وہ نرمی سے اسے کہنے لگے۔ ٹھیک ہے، وہ جلدی سے گھبراتے ہوئے باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ آغا جان کمرے میں آئے اور کہنے لگے، بیٹا مجھے کچھ بات کرنی تھی۔ وہ سنجیدگی سے بولے تھے۔ جی آغا جان بولیں، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ وہ کہنے لگے، آغا جان کہنے لگے، دیکھو میں کہہ رہا تھا کہ اس جمعے کو سب نے جب واپس آنا ہے تو اس جمعے کو ہم مہندی رکھ لیتے ہیں۔ یہ سن کے وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے آغا جان، ہم تو بےتاب ہیں۔ اس کی بات سن کے آغا جان کہنے لگے، بہت ہی بے شرم ہو گئے ہو تم۔ آغا جان کیا کریں، اتنی حسین بیوی، آپ کو پتہ ہے محبت کرتا ہوں اس سے۔ یہ سن کے آغا جان کو حیرت ہوئی تھی۔ تو یہ بات تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ آغا جان ڈر لگتا ہے نا۔ کس سے ڈر لگتا ہے؟ آپ سے۔ آپ نے کہنا تھا میری پوتی پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ اس کی بات سن کے اس کے کان تو پکڑے گئے تھے۔ وہ آغا جان کے ساتھ کافی زیادہ فری تھا، وہ ابھی تک باتھ روم میں کھڑی ہوئی تھی، اس کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ پیچھے ہونے لگی، اچانک پیچھے پڑی ہوئی سب بوتلیں نیچے گر گئیں۔ آغا جان نے ایک دم سے باتھ روم کی طرف دیکھا۔ باتھ روم میں کون ہے؟ وہ آغا جان، کچھ بھی نہیں، شاید کوئی چھپکلی ہوگی۔ کیا مطلب تمہارے کمرے میں چھپکلیاں چیزیں گراتی ہیں؟ نہیں آغا جان، شاید ویسے ہی وہ کچھ گر گیا ہو، الٹا سیدھا پڑا ہوگا۔ پریشان مت ہو، چلو ٹھیک ہے میں چلتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ چلے گئے تھے۔ اس نے باتھ روم کا دروازہ کھولا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ وہ ساری ٹوٹی ہوئی چیزیں دیکھنے لگا تھا۔ تم نے نقصان کر دیا لڑکی کی، ایک دم سے کھینچا تو وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی۔ شکر آغا جان نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ شرٹ کیوں اتاری ہے۔ بیٹھے ہوئے تھے، آغا جان کو کیا بتاتا، اپنی بیگم کو محسوس کر رہا تھا۔ وہ ایک دم سے اسے اپنے سینے میں بھینچتے ہوئے بولا، کس قدر آپ بے شرم ہیں آغا جان، کے سامنے بھی کیسی الٹی سیدھی باتیں کر رہے تھے۔
तौबा तौबा, वो अपने कंधों को हाथ लगाते हुए बोली। वैसे बीवी से भी छुप छुप कर मिलने का अलग ही मज़ा है। वो इसके कान में सरगोशियाना अंदाज में बोलता इसके कान की लू को अपने होठों तले दबा गया था। नहीं करे ना, वो इससे पीछे करना चाह रही थी। बहुत ज़्यादा मैं सोच रहा है मुझे। वो मुस्कुराते हुए इसके बालों को कानों के पीछे करते एक दफ़ा फिर से इसके गर्दन पे झुक गया, मगर अगले लम्हे वो इससे पीछे धक्का दे गई थी। जा रही हूँ मैं, ये कहते हुए वो एकदम से कमरे से बाहर निकली, मगर सामने खड़े हुए आगा जान को देख के इसके चेहरे पर पसीने आने लगे। वो आगा जान में क्या, वो क्या, वो इनके लहजे में अच्छी खासी सख्ती थी। वो भी जल्दी से बाहर आ गया था। तुम दोनों की रुखसती हुई है क्या, जो ऐसे तुम लोग मिल रहे हो? अगर इतना ही मसला है तो मुझे बता देते, मैं आज ही तुम दोनों की रुखसती करवा देता हूँ। आगा जान की बात सुन के वो खासा शर्मिंदा हुआ था। आगा जान सॉरी, वो घबराते हुए बोला। कम से कम तुमसे तो बुरहान मैं ऐसी उम्मीद नहीं कर सकता था, और ना ही इससे। तुम दोनों तो इसके घर के सबसे ज़्यादा शरीफ बच्चे थे, और तुम लोग ही ये कहते हुए वो गुस्से में चले गए थे। इसने मुड़ के देखा और कहने लगी, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। देखे आगा जान नाराज गए, अगर इन्होंने मामा को बता दिया, मामा ने तो मेरी चमड़ी ही उधेड़ देनी है। वो मुंह बनाते हुए बोली। इसने जैसे देखा अगर चंद सीढ़ियों से नीचे उतर गए, एकदम से इसे खींचता दीवार के साथ लगाया था, इसके ऊपर झुक गया था। वो इसे पीछे करने लगी। पागल हो के आगा जान को तो वैसे पता चल गया है, क्यों ना थोड़ा सा रोमांस कर लिया जाए। वो इसे पीछे धक्का देती जल्दी से नीचे की तरफ आ गई थी। इसकी धड़कनें बहुत मुंतशिर थीं। पिछले 2-3 दिन से आगा जान बहुत गुस्से में थे, इससे तो कोई बात ही नहीं कर रहे थे। मिनसा कहने लगी, आजकल मैं देख रही हूँ आगा जान तुम पे अच्छा खासा गुस्सा कर रहे हैं, क्या हुआ है? इसकी बात सुन के जीनिया ने इसे सारी हकीकत बता दी थी। वो कहने लगी, पागल हो क्या? तभी तो आगा जान आजकल तुम लोगों की रुखसती की बात कर रहे हैं। तो यार क्या रुखसती करवा देते, निकाह करवा दिया था। तो मिनसा ने हैरत से इसे देखा। अच्छा, मतलब मैडम को मोहब्बत हो गई है क्या? इसकी बात सुन के वो कहने लगी, मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क हो गया है। एक लम्हा भी इनके बगैर रहना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। मैं तो उंगलियों पे दिन गिनकर गुजार रही हूँ कि कब रुखसत होके इनके पास जाऊंगी। तुम सोच भी नहीं सकती, इन्होंने तो अपनी बातों से मुझे पागल किया हुआ है, अपना दीवाना बनाया हुआ है। वो हंसते हुए मिनसा को बता रही थी, और घर में इनकी शादी की तैयारियां जोरों शोर से चल रही हैं। वो इसका इंतजार कर रही थी और अभी तक कमरे में नहीं आया था। इसने गुस्से में मोबाइल उठाया और इसको कॉल करने लगी। सारे कजन्स इसे लेकर बाहर गए हुए थे और वो परेशानी के आलम में बैठी हुई थी। वो जाके आईने के सामने खड़ी हो गई, अपने आप को देखने लगी। या अल्लाह, ये कहाँ चला गया है? अभी तक आया क्यों नहीं? कब से वो इसका इंतज़ार कर रही थी। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, इसका कुछ भी पता नहीं था। वाजिद लोग वापस आ गए थे। आते कहने लगे, अभी तक बुरहान वापस नहीं आया था। इसकी बात सुन के सब कहने लगे, नहीं वो तो नहीं आया। बुरहान अचानक से कहाँ चला गया था, इस चीज़ का किसी को भी इल्म नहीं था। सब लोग परेशान हो गए। रात से सुबह हो चुकी थी, वो अभी तक ऐसे दुल्हन के लिबास में बैठी हुई थी। इसकी मम्मा कहने लगी, तुम चेंज कर लो। वो होते हुए कहने लगी, नहीं बुरहान आ जाएगा, मैं तभी चेंज करूंगी। इसने मुझे दुल्हन के रूप में देखना है, मैंने ऐसे चेंज नहीं करना। वो रोते हुए बोल रही थी। इसकी मम्मा कहने लगी, बेटा क्या हो गया, परेशान क्यों हो रही हो? वक्त गुजरने लगा, 1 हफ्ता हो गया, मगर बुरहान के बारे में कुछ भी पता न चला। 1 हफ्ता हुआ, फिर 1 महीना गुजर गया, मगर इसके बारे में किसी को कुछ भी इल्म नहीं था। रो रो कर इसने बहुत बुरी हालत बनाई हुई थी। वो अकेले इसके पोर्शन में रहती थी। सब लोग इसे कहते थे, नीचे आ जाओ या किसी को ऊपर रख लो, मिनसा को रख लो, मगर वो कहती थी इसे बस अकेले रहना है, इसे किसी के साथ नहीं रहना। वक्त गुजरता है, 1 साल होने वाला था, किसी को कुछ भी पता नहीं चला था। घर वालों ने तो उम्मीद छोड़ दी थी, अब वो कभी लौट कर आएगा या कभी हम इसे देख पाएंगे। और घर वाले इसे बस यही कह रहे थे कि खुद को संभालने की कोशिश करो, मगर हर वक्त बुरहान की तस्वीर को इसने अपने सीने से लगाया हुआ होता था। एक लम्हे के लिए भी वो इसे भूल नहीं पा रही थी। मिनसा वाजिद की शादी हो चुकी थी, मगर बुरहान की यादों ने इसे पागल किया हुआ था। वो कहाँ चला गया था, इसे कुछ भी इल्म नहीं था। आगा जान ने इसे हर तरह से तलाश करवाने की कोशिश की थी। रात का वक्त था, वो सो रही थी।
जब वो कमरे में दाखिल हुआ, आहिस्तगी से इसने कमरे का दरवाजा बंद किया था। भारी बूटों की आवाज कमरे में गूंज रही थी। बेसाख्ता इसे देखकर इसके लबों पे मुस्कुराहट बिखर गई थी। वो इसके कमरे में थी, मतलब अभी भी वो इसके इंतजार में थी, और ऐसा इंतजार करने वाली ही तो इसे वफादार बीवी चाहिए थी। वो आहिस्तगी से इसके पास आया, इसके हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में लिया। देखा तो आंखों के गिर्द स्याह हल्के पड़े हुए थे। वो बहुत ज्यादा कमजोर लग रही थी। एकदम से इसके चेहरे को हाथों के प्याले में भरता इसकी सांसों को कैद किया तो वो हड़बड़ा के उठी थी। मुकाबिल शख्स को देख के इसका पूरा वजूद लरजने लगा। वो नफी में सर हिलाते हुए पीछे होने लगी, जैसे से डर लग रहा हो। तुम फिर से साया ही हो ना, तुम फिर ख्वाब हो ना, क्यों आते हो, हकीकत में क्यों नहीं आते हो? वो चिल्लाते हुए बोली। मैं हकीकत में आया हूँ, वो सरगोशियाना अंदाज में बोला तो वो अपना कामता हुआ वजूद इसके गाल के करीब ले गई। पहले जब भी इसके गाल के करीब तक ले जाती थी वो होता ही नहीं था। इसका ख्याल होता था वो एकदम ही इसे छूने लगी थी। जैसे इसकी दाढ़ी पर हाथ रखा, इसके बाद इसकी मूंछों को, कभी इसके चेहरे को छूती, वो सच में था। एकदम से वो इसकी गोद में आई, शिद्दत से इसके सीने से लगी रोने लगी, इसके सीने पे मुक्के मारने लगी, इसे थप्पड़ मारने लगी। क्यों छोड़ के चले गए थे, कहाँ गए थे? मैं कितना तड़पती हूँ, मैं कितना रोई हूँ आपके लिए, वो रोते सिसकते हुए बोल रही थी। उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भर गया, रोते हुए इसे मुक्के मारने लगी। दूर हो जाए, मेरे प्यास मत आए, मुझे नफरत है आपसे, वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोली। अच्छा, नफरत करती थी फिर भी इतना ज़्यादा इंतज़ार किया, अगर मोहब्बत करती होती फिर तो मुझे ढूंढ निकालती। वो रोते हुए इसके सीने से दोबारा से चिपक गई थी। क्यों मुझे छोड़कर चले गए थे? मेरी जान, वापस आ गया हूँ मैं, दुल्हन बनी आपका पूरा इंतज़ार करती रही थी, अगला पूरा दिन इंतज़ार करती रही, क्यों नहीं आए थे आप? बताएं ना मुझे, वो इसके गिरेबान से पकड़ते हुए से झंझोड़ते हुए पूछा था। वो एकदम से इसकी तमाम लफ्ज़ों को कैद कर गया। बहुत ज़्यादा बोलने लगी हो तुम। वो काफ़ी वक्त बाद इससे अलग हुआ और मुस्कुराते हुए कहने लगा। इसकी बात सुन के वो इससे पीछे धक्का दे गई। हाँ बोलती हूँ, अच्छा करती हूँ। क्यों आप मुझे छोड़कर गए थे, बताएं मुझे। वो रोते हुए इसके सीने से चिमट गई थी, इसके सीने पे अपना सर रख लिया था। वो धीरे धीरे इसके बालों में हाथ फेरने लगा था। अगले लम्हे वो इसके करीब होता इसके और अपने दरमियान के तमाम पर्दे गिराने लगा था। बहुत तड़पता हूँ तुम्हारे लिए, बहुत ज़्यादा, तुम सोच भी नहीं सकती, एक एक लम्हा तुम्हें याद किया था। आप कहाँ गए थे वो बाकी बातें बाद में होंगी, पहले मुझे मेरा हक तो वसूल करने दो। इस साथ कितनी तैयारी के साथ मैं था। वो मुस्कुराते हुए इसकी गर्दन को अपने लबों से छूता एक एक रनाई पे बोसा दे रहा था। इसे इसके पूरे वजूद पे अपना लम्स छोड़े जा रहा था। सुबह जब इसकी आंख खुली वो बिखरी हुई हालत में इसके हसार में सो रही थी। जब दरवाजे पर दस्तक हुई इसकी मम्मा की आवाज़ आई, बेटा नीचे आ जाओ, सबके साथ नाश्ता कर लो। क्या तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक? वो नरमी से दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। वो इस सोई हुई मासूम सी अपनी बीवी को देखने लगा। अगले लम्हे वो अंगड़ाई लेता हुआ झुककर इसकी पेशानी पर बोसा दे गया। वो जानता था पूरी रात इसे जगाए रखा है, अब वो भला कहाँ उठेगी। इसने आके दरवाज़ा खोला और कहने लगा, आंटी बस हम लोग अभी आते हैं। और ये देखकर वो तो हैरान रह गई। बेटा तुम? बुरहान? इन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। जी बिल्कुल ममानी जान, मैं ही हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोला था, नीचे आकर सबसे बात होती है, प्लीज़ आप वेट कीजिएगा। ये कहकर इसने दरवाज़ा बंद कर दिया था। एकदम से इसे उठाया और लाकर शॉवर के नीचे खड़ा कर दिया। वो गुस्से में इसे देखने लगी। ऐसे नहीं ना, क्या करें, चलो मिलकर शॉवर लेते हैं। वो आंख का कोना दबाते हुए बोला। बहुत ही बेशरम हो गए आप। इसके सीने पर सरकते अपनी आंखें बंद कर गई। अपनी नींद उतार भी लो मेरी जान, ऐसे तो हर रात में तुम्हें जगा के रखूंगा। तो क्या सुबह तुम ऐसी सोती उठोगी? आदत डालो, आदत इसके कान की लो को अपने दांतों तले दबाता हुआ बोला। दिल कर रहा है आपको कच्चा चबा जाऊं। वो दोनों फ्रेश होकर नीचे आए तो आगा जान इसे देखते ही बहुत बुरी तरह से रो पड़े। इसे सीने से लगा लिया, दीवानों की तरह इसके चेहरे को चूमने लगे। वो कहने लगा, आगा जान कुछ इश्यूज थे, चचा जान और इनकी फैमिली ने बहुत ज़्यादा इश्यूज बनाए थे, जिसकी वजह से मुझे सबको बताए बगैर जाना पड़ा। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा माजरत करता हूँ। मैं किसी से कुछ भी राब्ता नहीं कर सका था। बहुत सारे ऐसे काम थे जिनमें अगर आप लोगों से राब्ता करता तो आप लोग शायद कभी भी मुझे वो काम न करने देते। कुछ ऐसे ज़रूरी काम थे जिनको निपटाना था और मैं अपने ताया जान की जान ली है, क्योंकि वो बहुत गलत थे। मेरे बाबा और मामा को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वही थे, और मैंने आज इनसे बदला पूरा कर लिया है। वो नरमी से ने बता रहा था। आगा जान खामोश हो गए, लेकिन इसके बाद जो हवेली में खामोशी छाई हुई थी
जो सब मुरझाए मुरझाए रहते थे एक दफ़ा फिर से सब नॉर्मल हो गया था। वो अब जितना संजीदा मिजाज था इतना ही चंचल मिजाज था। सबके साथ बातें करता और सबके साथ वक्त गुजारता था। आधी रात का वक्त था। वो कहने लगी, देखे मेरे पास बिल्कुल भी नहीं आना। तकरीबन सभी सो चुके थे, लेकिन इन दोनों के कह के अभी तक भी पूरे पोर्शन में गूंज रहे थे। इसके गिर्द अपने बाजू रखे, अब कहाँ भाग के जाओगी, ये कहते हुए बिल्कुल इसे रेलिंग के साथ लगाता हुआ इसके ऊपर झुका। वो पीछे पीछे हो रही थी। मेरी जान, यहाँ से नीचे गिर जाओगी, हड्डियाँ टूट जाएंगी। वो ये कहते हुए इसने अपना मुंह पीछे की तरफ, नीचे की तरफ किया था। वो इसकी गर्दन पे अपना लब रखता इसकी थोड़ी से चूमता हुआ नीचे की तरफ जा रहा था। इसकी गर्दन को होंठों से छूता हुआ बिल्कुल इसे अपने करीब करके खींचा तो वो सीधा इसके सीने से आ लगी थी और हंसने लगी थी। वो इसे लम्हा ब लम्हा अपनी मोहब्बत से आशनास करवाता रहा।